सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आइए आज हम पाठ 6 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण पिछली कक्षाओं में बच्चों आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था, इससे पहले संज्ञा पढ़ा था। तो संज्ञा आप लोग जानते हो बच्चों, सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं और नाम के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चा अपनी कक्षा के बारे में बता रहा है। आइए देखते हैं वो क्या बता रहा है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा का कमरा बड़ा है। कक्षा में 10 बेंच हैं। कक्षा में सफ़ेद पंखे लगे हुए हैं। हमारी कक्षा में 4 चित्र लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है ना, 4 चित्र लगे हुए हैं। तो इन वाक्यों में आप देखिए जो रंगीन शब्द दिया हुआ है, जैसे चौथी, बड़ा, 10, सफ़ेद, 4, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कक्षा जो है, चौथी कक्षा में वो पढ़ता है। और कमरा कितना बड़ा है? कमरा बड़ा है। तो कमरा संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वो बड़ा है। बेंच है और बेंच की संख्या बताई जा रही है कि वो 10 है। उसकी संख्या कितनी है? 10 है। और पंखा जो है संज्ञा है। किस रंग में है? सफ़ेद रंग का है। उसी तरह से चित्र लगे हुए हैं। कितने चित्र लगे हुए हैं? 4 चित्र लगे हुए हैं। तो ये सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इसकी परिभाषा भी यही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी। आदमी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और गोरा क्या है? इसकी विशेषता है। आदमी जो है गोरा है, सुंदर आदमी। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। इसकी विशेषता मतलब आदमी की विशेषता बता रहा है। आइए देखते हैं बच्चों, विशेषण की पहचान हम कैसे करते हैं। कैसा, कैसे या कितना, कितने लगाकर विशेषण शब्दों की पहचान की जा सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कैसा कमरा, बड़ा कमरा, कैसे पंखे, सफ़ेद पंखे, कितने बेंच, 10 बेंच, कितने चित्र, 4 चित्र। ये सब क्या है? इन सब से हम विशेषण की पहचान कर लेते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले या बाद में आते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। वह नई साइकिल लेकर आया। तो यहाँ पर देखिए नई साइकिल। नई क्या है? विशेषण। और साइकिल क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले विशेषण आया तो वह नई साइकिल लेकर के आया। तो यहाँ पर संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। उसकी साइकिल नई है। तो यहाँ पर देखिए साइकिल संज्ञा है और नई विशेषण है। ये साइकिल के बाद आया, यानी संज्ञा के बाद इसका प्रयोग हुआ विशेषण का। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में होता है। विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता भी बताते हैं, यानी सर्वनाम शब्द की भी विशेषता बताते हैं। वह कैसे? वह परिश्रमी है। वह जो भी व्यक्ति है वह क्या है? परिश्रमी है। तो परिश्रमी यहाँ पर क्या है? विशेषता है, विशेषण शब्द है। हम अमीर नहीं हैं। यहाँ पर हम जो हैं सर्वनाम है। मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये सर्वनाम शब्द है। वह, हम, मैं, और इसकी भी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर रंगीन शब्द जो भी है वो विशेषण है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? इसको इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे वह परिश्रमी है। अगर यहाँ पर हम नाम दे करके बताएं कि राम परिश्रमी है, तो राम की विशेषता है वह परिश्रमी है। तो राम की विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। आइए इसको हम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेहनती किसान।
तो मेहनती क्या है? विशेषण है। और किसान क्या है? विशेष्य है। किसान की विशेषता बताई जा रही है कि वह मेहनती है। किसान जो है मेहनती है, तो किसान की विशेषता है मेहनती, तो किसान यहाँ पर विशेष्य है। उसी तरह से काला कुत्ता, तो यहाँ पर कुत्ता विशेष है और काला उसका रंग जो है क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर काला विशेषण शब्द हो गया और कुत्ता विशेष्य हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? विशेषण और विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण रूप, रंग, स्वाद, आकार, गुण और दोष बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, गोल, ऊंचा, नीचा, मोटा, चौकोर, छोटा, बड़ा, काला, पीला, सफ़ेद, सुंदर, गोरा, हरा, लाल, अच्छा, आलसी, चतुर, कंजूस, मेहनती, फुर्तीला। बच्चों ये आप देख रहे हैं ये सब के गुण और दोष का वर्णन हो रहा है ना। कोई सफ़ेद है, कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई चौकोर है। ये सब क्या है? ये गुण बताया जा रहा है। आइए इसको हम और अच्छे से देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आइए अब संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3, 10, दूसरा, पांचवा। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम, 4 किताब, 5 बच्चे। समझ में आ रहा है बच्चों? जहाँ पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित बताई जा रही हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक, कुछ बच्चे। यहाँ समझ में आ रहा बेटा? कुछ निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही है, इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। विशेष्यों यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तौल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, यानी निश्चित मात्रा बताई जा रही है, निश्चित माप बताई जा रही है। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए, जहाँ नाप, तौल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, कुछ बच्चे, थोड़ी सी चीनी, यानी कि अनिश्चित है। इसका मात्रा या इसका जो भी है मात्रा या माप, तौल जो भी है वो अनिश्चित बताई जा रही है, निश्चित नहीं है, तो इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एक बार फिर से इसको देख लेते हैं परिमाणवाचक को। जिससे किसी वस्तु के माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी, 3 किलोग्राम चीनी, 4 मीटर कपड़ा, आधा किलोग्राम दाल, 1 दर्जन केले। ये परिमाणवाचक विशेषण है। और ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है 2 लीटर दूध, लेकिन थोड़ा पानी क्या है? अनिश्चितवाचक। 3 किलोग्राम चीनी ये निश्चित परिमाणवाचक है। 4 मीटर कपड़ा भी निश्चित है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अब सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ, यहाँ उस शब्द जो है सर्वनाम शब्द का है प्रयोग। उस क्या है? सर्वनाम शब्द है, और लड़का क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है इसकी विशेषता का बताने के लिए। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ पर वह शब्द जो है सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है जो कक्षा में प्रथम आया है।
तो यह सर्वनाम शब्द उस लड़के की विशेषता बताने के लिए आया है जो संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ है। इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? तो यहाँ पर वह बच्चा कक्षा में या वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ पर वह शब्द क्या है? विशेषण है सर्वनाम, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आया है। इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों का रूप, लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, नीली साड़ी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, नीला कुर्ता, तो यहाँ पर नीली देखिए और नीला परिवर्तित हो गया लिंग के अनुसार। उसी तरह से पीला फूल एक वचन में और पीले केले बहुवचन में, इसका क्या है? रूप बदल गया वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार। आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।